तो रिसेंट वेनम 3 द लास्ट डांस के ट्रेलर में सोनी ने ना सिर्फ यहाँ पे नल को इंट्रोड्यूस किया बल्कि यहाँ पे ये भी क्लियर कर दिया कि इस कैरेक्टर को कौन से एक्टर प्ले करने वाले हैं, जिनका नाम है नॉर्मन रीडस। अब यहाँ पे पहले तो नॉर्मन रीडस को कंसिडर किया जा रहा था घोस्ट एडा के रूप में, लेकिन अब वो नल में आ गए तो मेरे हिसाब से उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो काफ़ी लंबा होने वाला है, चाहे सोनी पिक्चर्स के लिए या फिर मार्वल स्टूडियोज़ के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि यहाँ पे नल के आने के बाद चीज़ें बहुत तेज़ी से बदलेगी, एमसीयू के लिए भी और सोनी के लिए भी। तो आज क्या होने वाला है और स्पाइडरमैन 4 की कहानी क्यों बदली जा रही है और सोनी का आगे का सबसे बड़ा प्लान क्या है, आज हम लोग यही सब समझने वाले हैं। तो दोस्तों, कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और आप लोग कमेंट करके ये बताइए कि आपके हिसाब से कौन सा स्पाइडरमैन का वेब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऑर्गेनिक वेब टॉबी वाला या फिर वो वेब जो कि लैब में बनाया जाता है टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के थ्रू और एंड्रू के स्पाइडरमैन के थ्रू। कमेंट करके ज़रूर बताएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अब जैसे कि आप लोगों को पता हो कि मार्वल स्टूडियोज़ स्पाइडरमैन 4 पर वर्क कर रहा है और इसी साल हम लोग को बिहाइंड द सीन्स की फ़ोटोज़ देखने को मिल जाएगी, क्योंकि टॉम हॉलैंड पोस्ट करते रहते हैं। लेकिन इसी के साथ जबकि नल आ गया है तो यहाँ पर ये भी क्लियर हुआ है कि नल का जो रोल है वो वेनम 3 में तो दिखाया जा रहा है, लेकिन वो काफ़ी लंबे समय तक नहीं होगा। जैसे कि हम लोग को ट्रेलर में एक हल्की क्लिप दिखाई गई थी, वैसे एक छोटा रोल होगा, क्योंकि नल अभी सीधे डायरेक्टली वेनम पर अटैक करने नहीं आ रहा है। लेकिन नल का मेन रोल होने वाला है स्पाइडरमैन 4 में, और यही से कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाएगी। क्योंकि हम लोग बात करें वेनम 3 की तो एक चीज़ तो समझ गया है कि सोनी ने यहाँ पे वेनम से रिलेटेड जितने भी कैरेक्टर्स हैं, इंक्लूडिंग गॉड ऑफ सिम्बियोट यानी कि वेनम के क्रिएटर को भी इंक्लूड कर दिया है। तो सोनी कोई भी कमी नहीं छोड़ रहा है वेनम 3 को हिट बनाने के लिए। और ट्रेलर को देख के एक चीज़ और क्लियर हो गई कि इन दैट केस अगर एंड्रू का स्पाइडरमैन इस मूवी में नहीं भी होता है तब भी ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरटेनिंग और अच्छी होने वाली है। वेनम 3 की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर यहाँ पे सोनी पिक्चर्स अभी भी शेयर्ड यूनिवर्स के कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है, जैसा कि उसने मार्वल स्टूडियोज़ के साथ एग्रीमेंट किया है, तब यहाँ पे नल एमसीयू में आके रहेगा और स्पाइडरमैन की 4 की कहानी अब से बदल जाएगी। जैसे कि प्रीवियस जो स्पाइडरमैन 4 का प्लॉट था उसके अकॉर्डिंग मार्वल स्टूडियो स्पाइडरमैन को एक ग्राउंड लेवल का हीरो दिखा के इस फिल्म को आगे बढ़ाना चाह रहा था। हालांकि ये कहानी अच्छी लगती है, ग्राउंड लेवल पे बहुत सारे विलेंस हम लोग को देखने को मिलेंगे जिनको किंग पिन रिक्रूट करेगा स्पाइडरमैन से भिड़ने के लिए। असल में हुआ क्या था, अगर आप लोग हॉकाई की टीवी सीरीज़ देखेंगे तो किंग पिन भी थैनोस के स्नैप का शिकार हो गया था, जिसके बाद 5 साल तक उसका बिजनेस एकदम चौपट हो गया और इसीलिए वो हॉकाई की टीवी शो में काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड लग रहा था, क्योंकि उसने जो अपना एम्पायर खड़ा किया था वो अब वैसा नहीं रहा। तो किंग पिन को वापस से सब कुछ स्टैब्लिश करना पड़ेगा। लेकिन जैसे कि यहाँ पे केट बिशॉप उसके रास्ते में आ गई थी, हॉकाई आ गया था, उसी तरह पीटर पाकर जो कि अब लोकल सुपर हीरो बन गया है, यानी कि फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन बन गया है, वो भी उसके रास्ते में आएगा, इंक्लूडिंग डेयर डेविल के साथ। और यहीं से किंग पिन का अगला टारगेट डेयर डेविल के अलावा स्पाइडरमैन हो सकता है। ये कहानी डेफिनेटली काफ़ी अच्छी है, काफ़ी लोगों को पसंद भी आएगी। लेकिन जिस तरीके से स्पाइडरमैन 3 को एक मल्टीवर्सल लेवल की मूवी बना के सोनी पिक्चर्स ने हिट कर दिया है, उस तरह सोनी को लग रहा है कि ये वर्क नहीं करेगा, या फिर करेगा भी तो ये उतनी अच्छी कमाई नहीं कर पाएगा जितना कि नो वे होम की थी। तो इसलिए सोनी मार्वल के साथ अप्रोच किया। उसने कहा कि मैं यहाँ पे स्पाइडरमैन 4 को एक मल्टीवर्सल लेवल मूवी बनाना चाहता हूँ वापस से, जिसमें वेनम हो, यहाँ माइल्स हो, बाकी सब हो। लेकिन मार्वल ने कहा कि ये तुम वापस से वही सेम कॉन्सेप्ट करोगे तो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड कॉन्सेप्ट है ये, क्योंकि मल्टीवर्सल में लोग समझ गए कि अब ऐसा चीज़ें होने वाली है। और आगे जाके तो वैसे भी मल्टीवर्सल कॉन्सेप्ट हम लोग को डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में देखने को मिलेगा। मार्वल एक कल्ट क्लासिक स्पाइडरमैन मूवी बनाना चाहता था जहाँ पे स्पाइडरमैन कुछ लोकल विलन्स का सामना करे, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन सोनी के पास भाई स्पाइडरमैन के राइट्स है, तो सोनी ये नहीं चाहता है। सोनी चाहता है भाई कि हमें अपने स्पाइडरमैन को आउट ऑफ द वर्ल्ड दिखाना है, और स्पाइडरमैन एक सोनी का एक ऐसा इंपॉर्टेंट एसेट है जिससे सोनी खूब कमाई कर सकता है और करता भी है। और इसी बीच कुछ महीने पहले आप लोग ने देखा होगा कि एक छोटा सा डिस्प्यूट फिर से क्रिएट होने वाला था, जिसकी वजह से यहाँ पे ऑडियंस को लग रहा था कहीं स्पाइडरमैन 4 दोबारा से खतरे में ना आ जाए। लेकिन थैंकफुली ऐसा नहीं हुआ और अब थोड़ा प्लान समझ में आ रहा है, यानी कि सोनी और मार्वल एक फाइनल टर्म्स पे अग्री हो गए हैं और यहाँ पे मल्टीवर्सल लेवल की मूवी बनेगी। अब यहाँ पे किंग पिन दिखाई देगा कि नहीं, ये तो सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि किंग पिन का काफ़ी मेजर रोल होने वाला था स्पाइडरमैन 4 में। लेकिन अगर किंग पिन को हटा के सोनी नल को ही दिखाने वाला है, तब ये मूवी आउट ऑफ द वर्ल्ड हो सकती है और ये काफ़ी अच्छी कमाई करेगी भी। क्योंकि एक बात तो तय है, नल है वेनम को दुश्मन और यहाँ पे वेनम एडी को बचाना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे वेनम के लिए एडी सब कुछ है, उसका परफेक्ट होस्ट भी है और दोस्त भी है। लेकिन अगर वेनम
किसी सुपर ह्यूमन के साथ जाके बॉन्ड हो जाए, जिसके पास पहले से ही सुपर पावर्स भरी हुई, तब शायद जो नल है वो इतनी आसानी से वेनम को डिफीट नहीं कर सकता है। और इससे वेनम के दो काम हो जाएंगे। पहली बात तो अपने क्रिएटर्स से छुटकारा मिल जाएगा जो उसे कंट्रोल करने की कोशिश करने वाला है दोबारा से, और दूसरा एडी भी बच जाएगा, क्योंकि वेनम को पूरा यकीन है कि अगर एडी के साथ रह के वो नल से सामना करेगा तो नल दोनों को ही ख़त्म कर लेगा। और वेनम अपने लिए तो परेशान नहीं हो रहा है, बल्कि एडी के लिए ज़्यादा परेशान हो रहा है। इसलिए वेनम किसी तरह हर हालत में स्पाइडरमैन के साथ बॉन्ड होना चाहता है, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन अगर हम लोग एक वियर्ड फैन थ्योरी की बात करें तो यहाँ पे जो वेनम और एडी हैं वो नल से बचते हुए दोबारा मल्टीवर्सल ट्रैवल करने वाले हैं और वापस से एमसीयू में पहुंचने वाले हैं। और एमसीयू में आते ही वेनम को रियलाइज़ होगा स्पाइडरमैन, और वेनम शायद एडी से कह दे कि एडी मैं तुमको बचाना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ। और यहीं से जो मेन वेनम है, जो कि हम लोग को वेनम 3 में दिखाई दे रहा है, वो जाके अपने टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के साथ बॉन्ड हो जाए और यहीं पे वो पोस्ट क्रेडिट सीन ख़त्म हो जाए। उसके बाद जो स्पाइडरमैन 4 होगी ना दोस्तों, उसकी हाइप दुगनी चौगनी नहीं बल्कि और कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब ये सुनने में कॉन्सेप्ट जितना अच्छा लग रहा है, उतना अगर वाकई में हम लोग को देखने को मिलेगा तब तो दोस्तों बात मज़ा आएगा। लेकिन यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट तब और इंटरेस्टिंग होगा जब स्पाइडरमैन के साथ एक दो और स्पाइडरमैन इंक्लूड हो जाएं, जैसे कि एंड्रू के स्पाइडरमैन वापस हम लोग को स्पाइडरमैन 4 में दिखाई दे, प्लस माइल्स का भी स्पाइडरमैन आ जाए, और ये तीनों स्पाइडरमैन मिलके इंक्लूडिंग टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन जिसके पास वेनम सिम्बियोट है, ये तीनों मिलके नल का सामना करें, तब यहाँ पे ये मूवी एपिक होने वाली है। लेकिन सवाल ये आता है, क्या सोनी और मार्वल स्टूडियोज़ मिलकर स्पाइडरमैन 4 में नल को ख़त्म कर देंगे? क्योंकि नल की बात करें तो वो एक मल्टीवर्सल लेवल का थ्रेट है और वो कहीं भी पहुंच सकता है, और मेरे हिसाब से बाकी बड़े क्रिएचर्स की तरह वो भी एक है, यानी कि पूरे मल्टीवर्स में गैलेक्टिक्स की तरह नल भी एक है, उसके कई रूप नहीं होंगे। और अगर वेनम और एडी को लगता है कि वो गलती से मल्टीवर्स से ट्रैवल करके यहाँ पे एमसीयू के स्पाइडरमैन के न्यूज़ में आके सेफ हैं, तो इनकी ये बहुत बड़ी गलती होने वाली है। और यहीं से दोस्तों कहानी में आगे जाके ट्विस्ट आएगा, और शायद यही एक रीज़न है कि यहाँ पे वेनम 3 का जो टाइटल है वो द लास्ट डांस है, यानी कि ये एक आखिरी मूवी होगी जब हम वेनम और एडी को साथ में देखेंगे। उसके बाद वेनम कुछ समय के लिए हो सकता है अपने एमसीयू वाले स्पाइडरमैन के साथ आ जाए। अभी सुनने में जितना इंटरेस्टिंग लग रहा है, होपफुली इसमें सोनी अपना और कुछ अलग तड़का लगा के इस मूवी को और अच्छा बना दे, और मार्वल स्टूडियोज़ भी इसमें साथ ही में कोलैब करके इस मूवी को आगे तक ले जाए। लेकिन दोस्तों आप लोग बताइए, आपके पास भी कोई ऐसी वियर्ड थ्योरी है जो स्पाइडरमैन में ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है? अगर हाँ तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आपके हिसाब से क्या लगता है, क्या वेनम वाकई में अपने टॉम हॉलैंड स्पाइडरमैन के साथ बॉन्ड होगा, या फिर यहाँ पे सोनी कुछ अलग करने वाला है जो कि अभी तक किसी ने भी नहीं सोचा है? क्योंकि आई थिंक सीक्रेट वॉर एक ऐसी मूवी होगी जहाँ पे टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन की तरह यहाँ पे वेनम सिम्बियोट होगा और वो उसकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा।